सैंपल पेपर, हर कोई अभी इसी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई भी आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है। एंड मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मेरे को अभी बोर्ड एग्जाम को दिए हुए 1-2 साल ही हुए हैं, तो मैं आपसे 1-2 साल ही बड़ा, और मैं समझ सकता हूँ कि अभी आप कौन सी सिचुएशन में हो, कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो। मैं जानता हूँ आप यही सोच रहे हो ना कि अब इतने कम टाइम में सैंपल पेपर कैसे करूँ, अभी तक तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सैंपल पेपर कैसे शुरुआत करूँ, कितने सैंपल पेपर करने हैं, सैंपल पेपर को सॉल्व कैसे करा जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा आपको। एंड हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसी गलती भी बताऊंगा जो 99% बच्चे करते हैं सैंपल पेपर के लिए, जिस कारण उनके बहुत कम मार्क्स आते हैं सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के बाद भी रिजल्ट में। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो यार, काफ़ी बच्चों को गाइड करने के बाद और खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आज मैं सैंपल पेपर से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि सैंपल पेपर कब से शुरुआत करना चाहिए, कितने सैंपल पेपर करना चाहिए, सैंपल पेपर को सॉल्व करने का राइट वे कौन सा होता है जिससे अच्छे से उसका मैक्सिमम आउटपुट हम गेन कर सके। इन सारी ही चीज़ों के बारे में एक ही वीडियो में बताऊंगा, बाकी की तरह नहीं एक ही टॉपिक पे 3-4 वीडियो पे लूँगा। इसी वीडियो में आपको सारी चीज़ें सॉल्व करा दूंगा। एंड हाँ, वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आज के बाद आपको सैंपल पेपर के लिए यूट्यूब पर कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल यही होता है कि सैंपल पेपर कब से शुरुआत करें। हर कोई कहता है आपको कि सैंपल पेपर तब शुरुआत करो जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1-2 बार रिवीजन भी हो जाए। एंड ज़्यादातर जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा हर कोई यही कह रहा था कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 2-3 बार रिवीजन होता है, तब जाके सैंपल पेपर शुरुआत करना चाहिए। बट वो लोग शायद आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके लिए कोई गाइड करने वाला नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको भी बताऊंगा कि आपको सैंपल पेपर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। चलो बताता हूँ। देखो यार, जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है वो तो आराम से अपना सैंपल पेपर करो, बाकी कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। बाकी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं उन्हें ये नहीं गाइड करूंगा कि जाओ जाओ जल्दी से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो फिर जाके सैंपल पेपर करना। देखो यार, अगर आपका सिलेबस 95% या फिर 1-2 चैप्टर ही रह चुका है, बाकी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे दोस्त सैंपल पेपर को उठाओ, आराम से उससे सॉल्व करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर सैंपल पेपर करेंगे और वो चैप्टर का क्वेश्चन आ गया जो हमने किया ही नहीं, तो हम उसे अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो उस वाले को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, और जो चैप्टर आपने नहीं किया उसके अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको छोड़ के बाकी चैप्टर्स के जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिखे उससे सॉल्व कर लेना। अब देखो, इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला, जो सारे चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया उनका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, जो चैप्टर आपने कंप्लीट नहीं किया, उनके क्वेश्चन को छोड़ दिया, तो 3-4 सैंपल पेपर करने के बाद आपको ये अंदाजा मिल जाएगा कि जो चैप्टर मैंने छोड़ दिए उससे ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उनको करके भी चले जाओगे तो आपके इजीली बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब चलो बात करते हैं कि कितने सैंपल पेपर करने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा हर कोई यही कह रहा था कि आपको मिनिमम 5 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लिए करनी चाहिए। तो जरा सोच के देखो, ऑन एन एवरेज सब बच्चों के पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 25 सैंपल पेपर आपको करने पड़ेंगे। कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, और शायद वो लोग ना समझ पाए, लेकिन मैं जानता हूँ ये एकदम ही इम्पॉसिबल चीज़ है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो भी इतने कम टाइम में हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर करना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या भैया एक ही सैंपल पेपर करके निकल जाए? नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको 5 सैंपल पेपर करना है, लेकिन सबका अप्रोच अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि पहले 3 सैंपल पेपर को आप उसी तरीके से करोगे जिस तरह आपका एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम। आराम से 3 घंटे बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे पूरा टाइम देके। और बाकी जो 2 सैंपल पेपर बचेंगे उसको आपको पूरा बैठ के अटेम्प्ट नहीं करना है, बस सारे क्वेश्चन देखने हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते उन्हें देखना है और समझ के फिर उसे नोट डाउन करना है कि कैसे ये सॉल्व होगा, या फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी डेफिनेशन है। तो इस तरीके से आपको 5 सैंपल पेपर हो जाएंगे, एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए यही रूल फॉलो करना है। अब चलो, आप लोग सोच रहे होगे कि भैया ये तो समझ गए कब से शुरुआत करना है सैंपल पेपर, कितने सैंपल पेपर करना है, लेकिन सैंपल पेपर को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो देखो मेरे दोस्त, सैंपल पेपर को सॉल्व करने के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ आपको किस तरीके से। सबसे पहली बात, सैंपल पेपर में जितना आपको टाइम पेपर में मिलेगा, फाइनल पेपर में, उतना टाइम कभी नहीं लगाना है। अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो उसे कोशिश करो 2.5 घंटे में कंप्लीट करने की, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूसरा, या फिर 180 मिनट्स होता है आपको तो 160 मिनट्स में उसे कंप्लीट करो, बाकी 20 मिनट जो है रिविजन के लिए रखो। दूसरी बात, सैंपल पेपर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आपको फाइनल पेपर में नहीं चेक करना है कि कहाँ से पेपर आगे से शुरुआत करूँ, पीछे से करूँ, कौन सा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पहले करूँ या एमसीक्यू पहले स्टार्ट करूँ। ये सब आपको सैंपल पेपर के दौरान ही करना है। ये जो मैंने कहा ना 3 सैंपल पेपर आपको खुद से करना है, तो एक में ये करो कि स्टार्टिंग से शुरुआत करो, दूसरे सैंपल पेपर में पीछे से शुरुआत करो, एंड तीसरे सैंपल पेपर में जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग करो। और फिर इन तीनों को करने के बाद देखना कि कौन सा बढ़िया मेथड है जिसके थ्रू आप फाइनल पेपर में वही वाला ट्रिक से पूरा सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे।
चलो अब बात करते हैं एक ऐसी गलती, जिस गलती को ऑलमोस्ट 99% बच्चे करते हैं, जिसके कारण उनका सैम्पल पेपर, चाहे वो 5 सैम्पल पेपर कर ले, 10 सैम्पल पेपर कर ले, उनका रिजल्ट हमेशा ख़राब आता है। एंड ये गलती मैंने नहीं की थी, इसलिए मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। एंड बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए उन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे से भी ज़्यादा सैम्पल पेपर किए थे, लेकिन उनके मार्क्स मेरे से कम आए। और वो सीक्रेट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जो कहता है कि एनालाइज करना सैम्पल पेपर को। देखो यार, सैम्पल पेपर हर बच्चा करके जाएगा, लेकिन एनालाइज बहुत कम बच्चे करके जाएंगे। और यही डिफरेंस क्रिएट करता है कि किसी के 90% से ज़्यादा स्कोर आते हैं और किसी के भाई 60-70%। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सैम्पल पेपर आप कर लोगे, उसके बाद उसे एनालाइज करना है। देखो, पेपर 3 घंटे का होगा, सैम्पल पेपर करने का आपको टाइम 3 घंटे के बाद आधे घंटे मिनिमम आपको एनालाइज करना है। देखना है कि कहाँ पे मेरी गलती हुई, कौन से क्वेश्चन जो थे जो मुझे मुश्किल लगे, कौन से क्वेश्चन में मैं अटका नहीं, बहुत इजीली मैंने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि कौन से वीक टॉपिक्स है मेरे लिए, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फंस जाता हूँ, और कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप एनालाइज करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, और दूसरा ये भी पता चलेगा कि कहाँ पे मैं वीक हूँ, कौन से टॉपिक मेरे से नहीं बन रहे, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी होगी कि सैम्पल पेपर को कब शुरुआत करना है, सॉल्व करना है, कैसे करना है, कितने सैम्पल पेपर करना है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, समस्या है, प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए जाके लिखो, मैं आपकी मदद करूंगा। और टेंशन मत लेना, आपका भैया आपके साथ खड़ा है। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की सिचुएशन है और कोई भी आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, बस कमेंट सेक्शन लिखो, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। बाकी ये तो समझ लिया कि सैम्पल पेपर करना कैसे है, लेकिन क्या आंसर राइटिंग के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है और जानना चाहते हो कि बोर्ड में टॉपर की तरह आंसर लिखना चाहते हो और जानना चाहते हो वो कौन कौन से ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है बढ़िया तरीके से, तो इस वाली वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी अगर रिलेशनशिप के कारण आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो इसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो को जाके जरूर देखना। मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।